हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सलमान। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल IELTS लर्निंग। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है मैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक जितना भी IELTS में होगा सारा इस यूट्यूब चैनल पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले वो सारी प्रेजेंट टेंस की वीडियो देख लें। उसमें मैंने बेसिक से लेके पूरा प्रेजेंट टेंस कराया है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और आपको पता है हमारा एक ही फार्मूला इंग्लिश सीखने का, सिर्फ हम लास्ट के 2 वर्ड देखेंगे और हेल्पिंग और वर्ब, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से आपको बताता आया हूँ। ठीक है, जैसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, इसके लास्ट के वर्ड अगर कोई आप किताब उठाओगे तो उसमें आपको ये लिखा मिलेगा भी जहाँ था, थे, थी आ जाए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पर होता क्या है, हम कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था, थी सेंटेंस रियल लाइफ में हिंदी में बोलते ही नहीं। अगर मैं पूछूं आपने कल सारा दिन क्या किया, तो आप शायद ऐसे बोलोगे मैं कल सुबह 7 बजे उठा, वहाँ गया, उससे मिला, इतने बजे क्लास में गया। तो आपने एक बार भी मुश्किल से था, थी का यूज़ नहीं किया। तो आपने क्या बात याद रखनी है भाई, जब भी लास्ट में या, ली, दी, खा, ए, ई, ठा, ड़ा, ए हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, देखो जब भी आपके लास्ट में ये वर्ड आए तो आप समझ जाना आपका कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये आ जाए तो आपने कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगा दोगे और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ भी, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। देखो अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, वह कल दिल्ली गया था। वह कल दिल्ली गया था। ठीक है, एक मैंने लिखा कल मैं 7 बजे उठा। कल मैं 7 बजे उठा। तो आपने एक चीज़ देखनी है, आपको पता होना चाहिए बस, जहाँ इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, या तो था, थी, एक आधी सेंटेंस में आपको बोल भी लेते हो, वरना ये वर्ड इसमें क्या आएगा, था। तो आपको देख के पता लग जाना चाहिए भाई ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको पता लग गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको क्या फॉर्म लगानी है भाई, सेकंड फॉर्म लगानी है। इस बात को अगर किताबों में लिखा होता है और कहीं टीचर कराते हुए जो काम कंप्लीट हो गया हो, ये वो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट के 2 वर्ड से 80% इंग्लिश सीखी जा सकती है अभी, और मैंने सीखी भी है और ऐसे सिखाई भी है बच्चों को, और ये ईजी वे है सीखने का। देखो लास्ट का वर्ड सीखा, जब भी ये बोलोगे तो सेकंड फॉर्म लगा। कल आपने कोई भी काम किया, पास्ट में कोई भी काम किया तो सेकंड फॉर्म लगा देना। देखो वह कल दिल्ली गया था, वह सब्जेक्ट क्या है भी जिसने काम किया, ही। उसके बाद लगाओगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भी, क्या काम किया उसने, एनर्जी की चीज़ में लगी, जाने में। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, गो। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई, वेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही वेंट। अब दिल्ली गया तो लिख दोगे ही वेंट टू दिल्ली, और कल बच गया तो उसको लास्ट में लिख देंगे ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक है, अब देखो मैं 7 बजे उठा। कल मैं 7 बजे उठा तो क्या आ जाएगा, पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट आई, फिर आप लगाओगे सेकंड फॉर्म, उठने को क्या बोलेंगे, वोकअप। आई वोकअप कितने बजे, 7 बजे, एट 7 o'clock यस्टरडे। बस एक बात का देखो, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव में आपको बताया मैंने, नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डिड, और डिड के साथ हमेशा लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात नोट कर लेना, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका नेगेटिव बनाना हो कि मैं दिल्ली नहीं गया था, तो क्या आएगा भाई, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। वह दिल्ली गया था। अब तो क्या आ जाएगा इसका नेगेटिव भाई, ही डिड नॉट गो। देखो वेंट का क्या बन गया भाई, गो। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। ही डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। इंटेरोगेटिव बनाना हो, आपको पता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव बनाना तो हेल्पिंग वर्ब आगे रख दो। डिड ही नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, क्या वह दिल्ली नहीं गया था, तो ये बात आपको पता है। इसका नेगेटिव बनाना हो, ही आई वोकअप एट 7 o'clock, इसका नेगेटिव बनाना तो क्या आ जाएगा, आई डिड नॉट वेकअप। वोकअप की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है भाई, वेकअप। आई डिड नॉट वेकअप एट 7 o'clock यस्टरडे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो इसमें, अगर मैं इसी में WS सेंटेंस बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ये देखो, ये सारी बात नोट कर लेना भाई। ठीक है,
आपको पता है पूरी इंग्लिश हमने सिर्फ इसी से देखनी है। अभी हमने लास्ट के वर्ड सीखेंगे, हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का पता होना चाहिए, आगे सारा कुछ इसी फॉर्मूले पे करते चले जाएंगे। देखो अगर किसी ने पूछा वह कल कहाँ गया था, वह कल कहाँ गया था, ठीक है। अब देखो आपको मैंने बता रखा है जब भी व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, जब भी ऐसे सेंटेंस आए तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला WH का क्या बताया भाई। जो स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं भाई, इससे पहले सारे प्रेजेंट की वीडियो मैंने बहुत अच्छे से करा रखी है, उसमें WH का बहुत अच्छे से स्पेशल वीडियो बनाई है, तो उसमें आप सीखोगे भी कैसे WH का यूज़ करेंगे। सिर्फ 2 फार्मूले हैं, सारे टेंसों में वही फार्मूला यूज़ होगा। तो कौन से हैं फार्मूले भाई, जब भी व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट आ जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, पहले लगाएंगे WH, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग, फिर आप सब्जेक्ट लगाओगे और फिर वर्ब लगाओगे और फिर ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखो पहले लगाएंगे WH, तो इसमें WH का है भाई कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर। अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको बताया कैसे पता लगेगा, आपने कुछ नहीं करना, बस लास्ट के 2 वर्ड देख लेना, पता लग जाएगा या था आ गया इसमें, तो आप समझ जाओगे भी था थी आ गया तो सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म इसकी वर्ब है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, डिड। इतनी याद रखोगे भी था थी की, हेल्पिंग वर्ब तो डिड है इसकी, और वर्ब की कौन सी यूज़ होती है इसमें, सेकंड फॉर्म। देखो अब एक बात याद रख लेना, कई बच्चे क्या करते हैं भी डिड के साथ क्या लगा देते हैं, सेकंड फॉर्म। तो ये बात याद रखोगे भी डिड के साथ आप सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे, डिड के साथ मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म सिर्फ आप अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सकारात्मक वाक्यों में लगाओगे जिसमें नोट नहीं आएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी डिड, तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो वेयर हेल्पिंग वर्ब क्या भी था थे कि डिड, सब्जेक्ट क्या है भाई वह, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी भाई, आपको पता होना चाहिए डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह कल कहाँ गया था, तो जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। वेयर डिड ही गो, अब लगाना है भाई कल को लिख देंगे वेयर डिड ही गो यस्टरडे। तो आपने एक चीज़ देखनी है भाई, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने नहीं लगाया, तो यहाँ पे लिख दिया वेयर डिड ही गो यस्टरडे, राइट। और देखो एक एग्जांपल दूसरे फॉर्मूले का भी करा देता हूँ, जैसे उसने कल कितनी कारें खरीदी, उसने कल कितनी कारें खरीदी। तो आपको पता है भाई जब भी हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच आ जाए उसके लिए मैंने फार्मूला क्या करा रखा है भाई, जो सारे टेंस में यूज़ होगा। पहले आप लगाओगे WH, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे जिसके ऊपर काम हो रहा है, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। इतना सिंपल सा फार्मूला भाई, सारे देखो ये 2 फार्मूले सारे टेंस में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे यूज़ होंगे। देखो आने वाले टाइम में आप सीखोगे कैसे इनका मॉडल्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। पहले आप लगाओगे WH क्या भाई कितना, कितने वो क्या बोलेंगे, अब हाउ मैनी आएगा या हाउ मच, अब कार के ऊपर डिपेंड करता है भाई, कार क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे, गिन सकते हैं कारों को, तो क्या आ जाएगा हाउ मैनी, जिसको गिन सके हाउ मैनी, जिसको ना गिन सके हाउ मच। तो हाउ मैनी यहाँ पे लगा देंगे हाउ मैनी कार्स। अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता है दी आ गया भाई, उसमें लिखवा रखा है था, ये जब भी आ जाए तो सेकंड, आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो हाउ मैनी कार डिड, सब्जेक्ट लगाएंगे उसने ही, वर्ब कौन सी लगेगी भाई, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाउ मैनी कार्स डिड ही बाय यस्टरडे। ठीक है भाई, हाउ मैनी कार्स डिड ही बाय यस्टरडे। तो ये बात आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना भाई, इसी सेंटेंस में भाई जब भी आपके पास लास्ट में ये वर्ड आए, यस्टरडे, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, डे अगो, मंथ अगो, कोई भी सेंचुरी आ जाए, ठीक है, कोई भी सेंचुरी आ जाए, तो आपने ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा और हमेशा सेकंड फॉर्म लगानी है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। कैसे, अगर आपने बोलना है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2014 में पास की, तो मैंने ज़्यादातर बच्चों को यूज़ करते हुए देखा है कि बच्चे ऐसे बोलते हैं भाई, आई हैव, बच्चे ज़्यादातर ऐसे बोल लेंगे जो कि गलत है, आई हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन इन 2014।
ठीक है, ज़्यादातर बच्चे ऐसे यूज़ करेंगे, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है भाई। तो याद रखोगे जब भी सेंचुरी पीछे आ रही हो, आपको पता है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म। तो इसका क्या आ जाएगा, आई पास्ड माई ग्रेजुएशन इन 2014। ठीक है, जब भी आपने यस्टरडे, ईयर अगो, डे अगो का मतलब क्या होता है भाई, दिन पहले। आपने बोलना है 2-3 पहले मैं दिल्ली गया, तो आप बोलोगे आई वेंट टू दिल्ली 2 days अगो। मैं 2 महीने पहले उससे मिला था, आई मेट हिम 2 months अगो, राइट। मैं उससे लास्ट संडे मिला, आई मेट हिम लास्ट संडे। मैं लास्ट संडे दिल्ली नहीं गया, आपको पता है नहीं में हम क्या करेंगे, डिड लगाएंगे। तो आई डिड नॉट गो टू दिल्ली लास्ट संडे। आई होप ये सारी बात पास्ट डेफिनेट टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।